यंगस्टर्स में हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादा कॉमन होता है और उसका रीज़न भी है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली एज रिलेटेड डिजीज़ है जी। और नी जॉइंट को ज़्यादातर इन्वॉल्व करने वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। और यंगस्टर्स में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो जनरली पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब पोस्ट इंजरी होती है, ठीक। लेकिन हिप जॉइंट में एक कंडीशन होती है एवियन इंजरी तो है ही है, एस्टाबुलर फ्रैक्चर हुआ उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कारण होता है एवियन या अवेस्कुलर नेक्रोसिस। ओके। कई बार ऐसी मेडिसिन चलती हैं, रेडिएशन थेरेपी होती है जिसकी वजह से सर्कुलेशन हिप जॉइंट का खत्म होना शुरू हो जाता है और दिस इज कॉल्ड एवियन। दिस इज कॉल्ड एवियन अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो उसकी वजह से जब सर्कुलेशन खत्म होता है तो उसका हेड कोलैप्स कर जाता है और जब हेड कोलैप्स करता है तो उसको रिप्लेस करना मैंडेटरी होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर किसी यंगस्टर को हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी फिर हम कितनी मान के चलें, क्योंकि कम एज में ही हिप रिप्लेस हुआ उसके बाद कितने समय तक वो चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं या आगे कब फिर से दोबारा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, जितनी भी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं उनमें यूजुअली एक एज बैरियर लगाया जाता है जी। एज बैरियर इसलिए होता है कि जनरली इस एज में किया जाए कि दोबारा फर्दर उसको रिवाइज करने की पॉसिबिलिटी कम से कम रहे, मिनिमाइज रहे। लेकिन यंग पेशेंट्स में जिनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र कर रही है, आपको उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा और जितनी कम एज में सर्जरी होगी उसके रिवीजन के चांसेस ज़्यादा होंगे हमेशा। उसका भी नंबर एक इम्प्लांट की लाइफ, रिवीजन सर्जरीज की पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है इम्प्लांट की लाइफ पे, और लाइफ डिपेंड करती है क्वालिटी पे, ठीक। तो यूजुअली जो आमतौर पे जो इम्प्लांट यूज़ होते हैं वो होते हैं जनरली पॉलीएथिलीन मेटल पे, हिप की जहाँ तक बात कर रहे हैं, क्योंकि नी जॉइंट जनरली यंग एज में होता ही नहीं है या बहुत रेयर होता है। हिप जॉइंट यंग पेशेंट्स में होता है, रिप्लेस होता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो जनरली बेस्ट होता है उसमें कि सिरेमिक जॉइंट्स जो होते हैं, जो टाइटेनियम स्टेम और सिरेमिक जॉइंट्स आते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और उनकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है। ओके। तो अगर आप इस तरीके और अनसीमेंटेड स्पेशली, तो अनसीमेंटेड जॉइंट और सिरेमिक जॉइंट्स यूज़ करते हैं तो 40 30 35 40 साल तक आराम से खिंच जाती है। लेकिन एक समस्या और होती है, अगर यही जॉइंट थोड़ी सी एज ज़्यादा होने के बाद अगर किए जाते हैं तो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। रीज़न, यंग पेशेंट आप रिप्लेस भी करोगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी तो कम नहीं करोगे ना, उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी तो बढ़ेगी, ज़्यादा ही रहेगी कंपेयर टू मिडिल एजेड या ओल्ड एजेड की। जी। तो यंग पेशेंट्स में जनरली ये कोशिश रहती है हमेशा कि जितना अवॉइड कर सकते हैं उसको उतना अवॉइड करने की कोशिश रहती है। और इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से उसको अवॉइड किया जा सकता है, मेडिसिन से या फिर लाइफस्टाइल से? ऑस्टियोआर्थराइटिस की जहाँ तक बात है जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है जी, और उसको लाइफस्टाइल से ही मॉडिफिकेशन होता है इसका। नंबर एक, रेगुलर एक्सरसाइजेस जिसमें मॉर्निंग वॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर दो, वेट कंट्रोल में रहे, ठीक है। और नंबर तीन, वो एक्टिविटीज़ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं उसको मिनिमाइज़ करके रखें, जैसे उकड़ू बैठना या पलथी लगाना, स्क्वेटिंग या क्रॉस लेग पोजीशन, ओके, उसको अवॉइड करें।